नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में साइंस का टॉप 80 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काफ़ी मेहनत से हम 80 प्रश्न को सिलेक्ट करके लाए हैं। और इस सभी प्रश्नों में जो भी और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों आ सकता है वो भी आपको हम बताते चले हैं। इसलिए दोस्तों आपसे हम दिल से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को 80 का 80 प्रश्न जो हम करवाए हैं उसको पूरा देखिए, शुरू से अंत तक पूरा ध्यानपूर्वक कॉन्सेंट्रेशन से देखिए। आपको सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को देखकर आप एग्जाम में 20 प्लस मार्क्स ला सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बस आपको क्या करना है कि जिस इस वीडियो में जो भी प्रश्न करवाया गया उसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना समय को हम गवाए हुए आज के शानदार वीडियो हम शुरू करते हैं पहला नंबर प्रश्न से। तो देखिए पहला नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्तकण में, वर्णी लवक में या श्वेत रक्तकण में। तो दोस्तों मैग्नीशियम जो पाया जाता है किस में पाया जाता है? तो दोस्तों क्लोरोफिल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। दोस्तों समतल दर्पण जिससे में ये दोस्तों समतल दर्पण होती है, ठीक है। पूछा जा रहा है कि इसका फोकस दूरी होगा कितनी होती है, ठीक है। अनंत होती है, शून्य होती है, 100 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यह समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है दोस्तों वह अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वह हमेशा सीधा बनता है, ठीक है, हमेशा सीधा बनता है और वस्तु के बराबर दूरी पर बनता है दोस्तों। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर पूछा जाए कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग जो है दोस्तों फल में बदलता है? तो अंडाशय होता है दोस्तों, वही फल में बदलता है, ठीक है, अंडाशय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा, ठीक है। अंडाशय जो होता है फल में बदलता है। और दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता है कि फूल का यानी कि नर भाग कौन होता है और नर भाग और मादा भाग कौन होता है, ठीक है। फूल का नर भाग कौन होता है? तो पुंकेसर होता है। और मादा भाग कौन होता है? तो वह स्त्रीकेसर होता है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यानी फूल का नर भाग पुंकेसर और फूल का मादा भाग जो होता है स्त्रीकेसर होता है। दोनों आप अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा चौथा नंबर पूछा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। दोस्तों किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? तो दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे फार्मूला म्यू इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर होता है दोस्तों, ठीक है। आप लोग जरूर इस फार्मूला को पढ़े होंगे और नहीं पढ़े हैं दोस्तों तो आप लोग अभी से भी याद कर लीजिए, समय है। आपको पक्का ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है। तो डी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 5वां नंबर पूछा है कि लोहा का अयस्क है। दोस्तों लोहा का जो अयस्क है कौन है? सिनेवार है, जिंक ब्लेड है, बॉक्साइट है, हेमेटाइट है। तो दोस्तों हेमेटाइट जो है लोहा का अयस्क है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिनेवार किसका अयस्क है दोस्तों? तो सिनेवार जो अयस्क होता है दोस्तों पारा का होता है। किसका होता है? पारा का। आप लोग याद रखिएगा Hg का होता है। और जिंक ब्लेड किसका होता है? तो जिंक का होता है दोस्तों, जिंक का। और बॉक्साइट किसका होता है? तो एल्युमिनियम का। एक प्रश्न दोस्तों यहाँ से आपको पक्का 1 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको 100% गारंटी दे रहे हैं दोस्तों, आप सभी याद रखिएगा। इसको हम पारा बोलते हैं, Hg को पारा बोलते हैं जो सिनेवार का अयस्क है। और जिंक ब्लेड जिंक का है और बॉक्साइड एल्युमिनियम का है। यहाँ पे लोहा का पूछा जा रहा है तो हेमेटाइट जो होता है लोहा का अयस्क होता है, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6ठा नंबर पूछा जा रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? अम्लीय धातु होते हैं, अक्रिय गैस होते हैं, क्षार धातु होते हैं या मिश्र धातु हैं। तो दोस्तों आवर्त सारणी का प्रथम वर्ग का जो सदस्य होता है ना वो क्षार धातु है दोस्तों, क्षार धातु होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा, ठीक है। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। तो और दोस्तों आप अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, ठीक है, ताकि उन्हें भी इस वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कर सके। और हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
मेरा अगला प्रश्न दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है उदासीन, बी में दे रहा है अम्लीय, सी में दे रहा है क्षारीय और डी में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, अधातु का जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। और दोस्तों धातु का पूछा जाएगा आपसे, धातु का पूछा जाएगा तो वो क्या होता है, क्षारीय होता है। आप इसे भी याद रखिएगा अच्छी तरह से। ये 2 प्रश्न में से एक प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पक्का पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ से 1 मार्क्स आप पक्का कर सकते हैं। धातु का पूछा जाएगा तो क्षारीय, अधातु का पूछा जाएगा तो अम्लीय। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 9वां नंबर पूछा जा रहा है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। दोस्तों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो दोस्तों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है दोस्तों इस बेंजीन है। ठीक है ना, इसको हम बेंजीन पढ़ते हैं। ठीक है ना, C6H6 का बेंजीन है। इसका जो यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों वो इस तरह का होता है बेंजीन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन। इसका C6H6 होता है। ठीक है, यही मेरा क्या हो गया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 10वां नंबर पूछा जाएगा कि किलोवाट एक इकाई है। दोस्तों किलोवाट एक इकाई है ऊर्जा की, शक्ति की, विद्युत आवेश की, विद्युत धारा की। तो दोस्तों किलोवाट एक इकाई है। तो दोस्तों किलोवाट जो है ना किसकी इकाई है, तो शक्ति की इकाई है दोस्तों। आप लोग बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में आपको ध्यान देने की बात है दोस्तों, यहाँ पे किलोवाट लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो इसलिए किलोवाट किसका हो जाता है, शक्ति का। यही किलोवाट घंटा रहता है दोस्तों तब हम ऊर्जा का मारते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ किलोवाट दिया हुआ है तो इसलिए मेरा शक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों विद्युत आवेश का इकाई क्या होता है, तो कूलॉम होता है। इसे भी याद रखिएगा। और विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ठीक है, इसका कूलॉम होता है। ठीक है, और इसका एम्पियर होता है, ये भी आप याद रखिएगा। इस प्रश्न में पूछा जा रहा था किलोवाट एक इकाई है तो शक्ति की। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 11 नंबर पूछा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। तो दोस्तों मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका जो है कौन सी है, तो दोस्तों तंत्रिका कोशिका है। कौन है, तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 12 नंबर पूछा जा रहा है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है दोस्तों। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, तो यकृत से होता है दोस्तों। कहाँ से होता है, यकृत से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है। दोस्तों ऑक्सीजन का जो वाहक होता है वो कौन है, लसिका, WBC, RBC, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑक्सीजन का वाहक यानी हमारे शरीर में ऑक्सीजन का जो वाहक होता है वो कौन होता है, तो वह RBC होता है दोस्तों, RBC। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाल रक्तकण बोलते हैं। ठीक है, लाल रक्तकण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 14 नंबर पूछा जाए कि वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। दोस्तों वैद्युत प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। इसको हम ओम को इस तरह से डिनोट करते हैं और मीटर को एम से करते हैं, तो ओम मीटर हो जाएगा इसका, यानी कि वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। और एक फार्मूला भी आपको बता दे रहे हैं दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। R बराबर रो LYA होता है, एक फार्मूला होता है, आप लोग इसे याद रखिएगा। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला है, आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार इसे पूछा जाता है। ठीक है, तो R बराबर इसको रो पढ़ते हैं और LYA, इसे याद रखिएगा। 100% ये भी पूछा जाएगा आपके बोर्ड परीक्षा में दोस्तों। ठीक है, 1 मार्क्स यहाँ से भी आपको पक्का आएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं 15 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। दोस्तों लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वो कौन है, जूल है, वाट है, डायोप्टर है, अर्ग है। तो दोस्तों लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वह डायोप्टर होता है। कौन होता है, डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा, जिसको हम लोग कैपिटल D से डिनोट करते हैं। ठीक है, डायोप्टर के हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल D से। तो डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का मात्रक। अगला प्रश्न मेरा 16 नंबर पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन की संयोजकता है। दोस्तों ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है वो कितना होती है, 1 होती है, 0, 2 या 3। तो ऑक्सीजन की संयोजकता यानी वैलेंसी दोस्तों 2 होती है। क्या होती है, 2। तो ऑप्शन नंबर सी
मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, आप लोग जानते होंगे तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सोडियम का वैलेंसी कितना होता है। आप लोग कमेंट में फटाफट हमें आंसर दीजिएगा। ठीक है, आपका कमेंट का इंतजार करेंगे। सोडियम जिसको हम लोग Na से डिनोट करते हैं, इसका वैलेंसी कितना होता है, आप लोग कमेंट में हमें जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न मेरा 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। ठीक है, VVI प्रश्न है दोस्तों, पक्का आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा यह प्रश्न। वोल्ट मीटर को जो है दोस्तों विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो दोस्तों वोल्ट मीटर जो है विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी वोल्ट मीटर कहने का मतलब दोस्तों जिससे हम लोग वोल्टेज मेजर करते हैं, जो स्टेबलाइजर होता है ना दोस्तों, उसी को उसमें वोल्ट मीटर लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो वह जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न आपको और बता रहे हैं, एक होता है एमीटर दोस्तों, जिससे कि हम लोग विद्युत धारा को मेजर करते हैं कि कितना विद्युत धारा पास हो रहा है। तो वह जो है श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहता है। आप याद रखिएगा, यहाँ भी ये दो प्रश्न में से एक प्रश्न दोस्तों आपको पक्का आएगा एग्जाम में। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से दोनों प्रश्नों को याद रखिएगा। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में और एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 18 नंबर पूछा जा रहा है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों प्रकाशिक माध्यम जो होता है कितने प्रकार के होता है, तो 2 प्रकार के होता है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 19 नंबर पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती हैं। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है दोस्तों, उसमें क्षैतिज कतारें होता है। एक क्षैतिज कतार, इसको क्षैतिज कतारें कहते हैं इस तरह से जो है। ठीक है, जो कितना होता है 7 होता है, 1 2 3 करके ऐसे कितना हो जाता है 7 हो जाता है। और एक ऐसे है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। जो उदग्र है, जिसको उदग्र है उसको हम लोग वर्ग बोलते हैं। और जो इस तरह से क्षैतिज है दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। ठीक है, आवर्त। तो मेरा क्षैतिज कतारे के बारे में पूछा जा रहा था, तो इसलिए कौन सा हो जाएगा, आवर्त हो जाएगा। ठीक है, आवर्त। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको जो उदग्र जो उसको कहते हैं दोस्तों, वर्ग या समूह बोलते हैं, वर्ग या समूह। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्षैतिज, आवर्त, क्षैतिज वाला जो कतारें होता है उसको आवर्त, और जो उदग्र होता है उसे हम लोग वर्ग या समूह बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 20 नंबर पूछा रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। उदासीन तार यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो उदासीन तार का रंग कैसा होता है, काला होता है दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विद्युतमय का कैसा होता है, तो वह लाल होता है। ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 21 नंबर है। 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का जो प्रवर्तक सतह होता है दोस्तों, वो किस दर्पण का बना होता है, उत्तल का, अवतल का, समतल का, इनमें से कोई नहीं। तो सर्च लाइट का जो प्रवर्तक सतह होता है दोस्तों, वह अवतल दर्पण का बना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी अवतल आकार का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध। दोस्तों ताप बढ़ते हैं यानी टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहे हैं दोस्तों, बढ़ रहा है, तो चालक का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, तो वो बढ़ जाता है दोस्तों, बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को जीटीएम क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए दोस्तों। ठीक है, ताकि ये इसमें जो भी हम इम्पोर्टेंट प्रश्न करवा रहे हैं, जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम में हूबहू आके जाके छपेगा दोस्तों। ठीक है, यही सब प्रश्न आएगा, इसलिए शेयर करिए ताकि उन लोग को भी मदद मिल सके, ये सभी प्रश्न पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सके। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न मेरा 23 नंबर प्रश्न में पूछे रहे कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है कि किस माध्यम में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है, कांच में, पानी में, लोहा में, निर्वात में। तो दोस्तों निर्वात में जो होता है प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कितना होता है दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। ये भी बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, किस में होगा, तो निर्वात में होगा। ऑप्शन नंबर डी
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 24 नंबर पूछा जा रहा है कि बेकिंग सोडा का आणविक सूत्र है। दोस्तों बेकिंग सोडा का जो आणविक सूत्र है दोस्तों वो क्या है? तो दोस्तों बेकिंग सोडा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा, ठीक है, जिसका आणविक सूत्र जो होता है दोस्तों NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक धोवन सोडा होता है यानी धोने वाला सोडा, ठीक है, जिससे हम लोग कपड़ा वगैरह धोते हैं, तो उसका सूत्र पूछा जाता है आपके एग्जाम में। दोनों काफ़ी VVI प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, एक प्रश्न पक्का पूछा जाएगा ये दोनों में से। तो देखिए धोवन सोडा का जो सूत्र है दोस्तों वह ये है, ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी Na2CO3 × 10H2 होता है। ये धोवन सोडा का है, ठीक है, यानी धोने वाला सोडा का, और यह खाने वाला सोडा इसको बोलते हैं NaHCO3। तो दोनों आप लोग याद रखिएगा, दोनों पक्का आपके एक एग्जाम आपका एक क्वेश्चन पक्का रहेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 25 नंबर पूछा जाए कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? दोस्तों श्वेत प्रकाश में जो होता है कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं दोस्तों। आप लोग याद किए होंगे दोस्तों विबजियोर, ठीक है, विबजियोर याद किए होंगे, वही जो है 7 रंग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 26 नंबर पूछा जा रहा है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। दोस्तों लघु पथन यानी जिस समय शॉर्ट सर्किट हो जाता है दोस्तों सर्किट में, तो उस समय परिपथ में जो होता है परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? तो बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 27 नंबर पूछा जाए कि बॉक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो दोस्तों बॉक्साइड जो है किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो यह एल्युमिनियम का है दोस्तों। किसका? एल्युमिनियम का। काफ़ी यानी महत्वपूर्ण प्रश्न ये बार बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग अच्छी तरह से याद रखें। बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का है दोस्तों, एल्युमिनियम धातु का अयस्क है, ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 28 नंबर पूछा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा जो होता है दोस्तों किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अमीबा में जो जनन होता है वह द्विखंडन विधि द्वारा होता है। किस में किस विधि से होता है? द्विखंडन विधि। अलैंगिक जनन ही है, ठीक है ना, लेकिन ये मुकुलन के द्वारा पूछा जा रहा था ईस्ट में, और द्विखंडन द्वारा होता है अमीबा में, ठीक है ना। तो आप दोनों याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, यानी जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपको साथ साथ में हम बताते चल रहे हैं, ठीक है। आप सभी को याद रखिएगा। इस वीडियो में से आपको दोस्तों 20 से 30 प्रश्न आपको हूबहू आएगा दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। इसलिए पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें हम 80 महत्वपूर्ण प्रश्न सिलेक्ट करके लाए हैं आपके लिए, और 80 का 80 एकदम टॉप VVI प्रश्न है दोस्तों। 100% इसमें से प्रश्न पूछा जाएगा आपका बोर्ड परीक्षा में। इसलिए पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिए और एक एक प्रश्न को याद कर लीजिए परीक्षा से, विज्ञान के परीक्षा से पहले, ठीक है। 100% दोस्तों आपको गारंटी देते हैं कि प्रश्न इससे आएगा तो आएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 29 नंबर पूछा जाए कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है? दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल जो है प्राकृतिक स्रोत इसका क्या है? तो दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल जो है ना ये टमाटर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? टमाटर में। जो हम लोग टमाटर लाल टमाटर खाते हैं ना दोस्तों, उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर पूछा कि निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? कौन जो है सबसे अभिक्रियाशील धातु है? तो पोटेशियम है ना दोस्तों, यह सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 31 नंबर पूछा जा रहा है कि पीतल है। दोस्तों पीतल है ना, पीतल धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है। तो दोस्तों पीतल जो होता है ना मिश्र धातु, यानी कि ये 2 धातु को मिलाकर बना हुआ है दोस्तों पीतल, ठीक है ना। पीतल जो है 2 धातुओं को मिलाकर बना हुआ है, इसलिए मिश्र धातु इसको बोलते हैं। किसका किसका मिला होता है? तो पीतल यानी कि यह जो होता है तांबा और जिंक का बना होता है दोस्तों। पिताजी आपको एक ट्रिक भी बताए होंगे, पिताजी पी यानी से पी से हो गया पिताजी आपको बताए थे पिताजी, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये मेरा पिताजी हो गया यानी पीतल, यह तांबा और जिंक का, ठीक है, तांबा और जिंक मिलकर बनता है पीतल, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और कांसा जो होता है दोस्तों, कांसा जो होता है तांबा और टीन का बना होता है, एसन का बना होता है, ठीक है।
ये भी याद रखिएगा। कासा कौन? कासा। ये दोनों आप याद रखिएगा, दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपको एक परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा इसमें से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 32 नंबर पूछा है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। काफ़ी आसान सवाल है दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में छापिए एकदम फटाफट। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, आपको आंसर बताना है। जूल होता है, ओम होता है, वोल्ट होता है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं। 33 नंबर पूछा है धारा मापने में किसका उपयोग होता है। दोस्तों धारा मापने में हम किसका उपयोग करते हैं, तो एमीटर का करते हैं। किसका करते हैं? एमीटर का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 34 नंबर पूछा जा रहा है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। दोस्तों हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का करते हैं। दोस्तों किसका? अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 35 नंबर पूछा जा रहा है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दोस्तों डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में करता है, तो विद्युत ऊर्जा में करता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर हमारे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं। नहीं तो दोस्तों चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी सब्जेक्ट का आप तैयारी करना चाहते हैं उसका हमारा वीडियो देख सकते हैं। उस सभी वीडियो में वही सब प्रश्न प्रोवाइड कराया हुआ है जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। इसलिए आप लोग, समय अभी बहुत कम है, जाकर फटाफट वो सभी वीडियो को देखिए और अपना एग्ज़ाम में जो टारगेट फिक्स किए हैं उसे 100% अचीव कर पाइएगा दोस्तों, ठीक है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा वीडियो अपलोड किया हुआ है दोस्तों और सभी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसलिए जाकर आप लोग वो सभी वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 36 नंबर पूछा जा रहा है कि क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। क्लोरोमीथेन का जो सूत्र होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो दोस्तों C6 कह रहे हैं दोस्तों। क्लोरोमीथेन का जो सूत्र होता है CH3Cl होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 37 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। यानी विद्युत धारा को उत्पन्न करने की जो युक्ति होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 38 नंबर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। दोस्तों प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो वायु, जल, मिट्टी, जीवधारी। तो दोस्तों जीवधारी जो है ना, यह प्राकृतिक संसाधन नहीं है। बाकी वायु हो गया, जल हो गया, मिट्टी हो गया, यह सभी प्राकृतिक संसाधन है लेकिन जीवधारी नहीं है। तो इसलिए डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 39 नंबर पूछा जा रहा है कुटपाथ किस में पाया जाता है। तो दोस्तों कुटपाथ जो है अमीबा में पाया जाता है। कुटपाथ के सहायता से ही अमीबा जो है अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 40 नंबर पूछा जा रहा है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है। यानी जिस व्यक्ति को अगर आँख डोनेट करना होता है दोस्तों तो वह आँख का किस भाग को दान करता है, रेटिना का, आइरिस का, नेत्र गोलक का या कॉर्निया का। तो दोस्तों कॉर्निया को डोनेट किया जाता है, ठीक है। यानी कॉर्निया भाग जो है दान में दिया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रेटिना पर आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि आँख का प्रतिबिंब जो है रेटिना पे बनता है और आइरिस जो होता है आँख का रंग जो होता है आइरिस पर निर्भर करता है, ठीक है ना। किसी का देखे होंगे दोस्तों आँख काला होता है, किसी का भूरा होता है, यह किसके कारण होता है, तो आइरिस के कारण होता है। ये भी याद रखिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ठीक है, कि आँख का रंग किस पर निर्भर, कौन सा भाग पर निर्भर करता है, तो आइरिस पर करता है। और इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है, तो कॉर्निया को दिया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 41 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। दोस्तों किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, वायु का, हीरा का, कांच का, पानी का। तो हीरा का अपवर्तनांक होता है ना दोस्तों, वह सबसे अधिक होता है। कितना होता है? सबसे अधिक होता है हीरा का, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा हीरा का होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 42 नंबर पूछा जा रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो होती है कितनी होती है, तो 2 होती है दोस्तों। कितना होती है? 2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा अच्छी तरह से। अगला प्रश्न मेरा 43 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन
होता है दोस्तों। लेंस का आवर्धन का जो फार्मूला होता है दोस्तों m बराबर वह क्या होता है, तो वह दोस्तों v/u होता है। आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला है दोस्तों, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छी तरह से याद रखिएगा, यानी v/u, v क्या होता है मेरा प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या होता है वस्तु की दूरी, यानी प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी होती है आवर्धन बराबर, ठीक है। तो m बराबर ये v/u हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 44 नंबर पूछा जा रहा है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 45 नंबर है, पूछा जा रहा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे जो है दोस्तों क्यों टिमटिमाते हैं, तो दोस्तों तारे जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। और आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, तो यह जो है दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 46 नंबर, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, तो 7 होता है। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों देखिए, आप लोग याद रखिएगा, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और शुद्ध जल जो होता है ना दोस्तों उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन। एक होता है क्षारीय, तो क्षारीय जो होता है 7 से, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा तो वह होगा क्षारीय, और 7 के बराबर होगा तो वह हो जाएगा उदासीन, और 7 से जिसका कम होगा, 7 से कम होगा तो वो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा अम्लीय, ठीक है। सभी तीनों याद रखिएगा। तीनों में से बहुत सारा, यानी अब पूछा जाएगा आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कि जिसका पीएच मान 2 है तो यह कैसा होगा, मैंने प्रकृति में कैसा होगा, तो वह अम्लीय होगा, ठीक है। जिसका यानी पीएच मान 10 है तो उसका वह अम्लीय, उसका प्रकृति कैसा होगा, तो वह क्षारीय हो जाएगा। इस तरह से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको बता दिए अम्लीय कब होगा, जब 7 से कम होगा तो अम्लीय, और उदासीन कब होगा तो 7 होगा तो उदासीन, और क्षारीय कब होगा तो 7 से अधिक होगा तो वह क्षारीय होगा, ठीक है। सभी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 47 नंबर पूछा जा रहा है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है। दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है, ठीक है ना। तो मोटर होता है दोस्तों, क्या होता है, विद्युत मोटर जो होता है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 48 नंबर पूछा जा रहा है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो दोस्तों अंतिम स्रोत ऊर्जा का क्या है, तो वह सूर्य है दोस्तों, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सूर्य से ही सारे जीवधारी ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी न किसी प्रकार से। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 49 नंबर पूछा जा रहा है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में जो है दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दोस्तों मेथिनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चींटी हो गया दोस्तों, ठीक है ना। चींटी का डंक में मेथिनोइक एसिड रहता है। चींटी मधुमक्खी वगैरह जब काटता है दोस्तों, देखते हैं हम लोग को शरीर में जलन होने लगता है, ठीक है ना। तो इसका रीज़न यही है कि उसके जो डंक में होता है ना वह मेथिनोइक एसिड रहता है, ठीक है। तो जिससे हम लोग को दर्द महसूस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। सभी आपका जो भी यानी कि फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हैं दोस्तों, टेलीग्राम चलाते हैं, इसे सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपके लिए काफ़ी मेहनत से वीडियो बना कर ला रहे हैं दोस्तों, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में जो आपका टारगेट फिक्स किए हैं उसे आप लोग 100% अचीव करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें दोस्तों, ठीक है। इस वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। इसमें टॉप 80 हम महत्वपूर्ण प्रश्न सिलेक्ट करके लाए हैं, जिसमें बहुत सारा प्रश्न हूबहू आपके एग्जाम में, बोर्ड परीक्षा में, साइंस का परीक्षा में आपको हूबहू आएगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए 80 का 80 प्रश्न आप पूरा देखिए और इससे जो भी प्रश्न इसमें बताया गया है उसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं हम। 50 नंबर पूछा जा रहा है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। ये भी 100% आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा प्रश्न दोस्तों। पूछा जा रहा है कि नेत्र यानी हम कोई भी वस्तु को देख रहे हैं ना, तो उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर नेत्र में किस प्रकार बनता है, तो दोस्तों वह वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 51 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्न में
किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो दोस्तों हम किस धातु को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, तो सोडियम को काट सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 52 नंबर पूछा रहा कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। देखिए आपको वक्रता त्रिज्या यानी आर बराबर जो दिया हुआ है दोस्तों 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें आपको पूछा जा रहा है कि फोकस दूरी जो होगा वो क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि एफ बराबर एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं दोस्तों तो आप लोग याद कर लीजिए। एफ बराबर आर बटा 2 होता है, ठीक है। एफ बराबर क्या होता है, आर बटा के 2। तो आर मेरा कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ और 2 बटा 2। तो इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 30 बार में कट जाएगा, यानी 30 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में, देखिए बी ऑप्शन में एकदम झलझला रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका फोकस दूरी होगा इस दर्पण का वो 30 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। आप इस फार्मूला को याद रखिएगा। इस फार्मूला से आपको एक प्रश्न पक्का पूछा जाएगा आपके बोर्ड परीक्षा में, ठीक है ना। तो आप इस फार्मूला को याद रखिएगा। याद है तो बहुत बढ़िया, जिस विद्यार्थी को याद नहीं है उसे आप याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। दोस्तों आवर्त सारणी में जो शून्य समूह किसको बोलते हैं, सबसे पहला प्रश्न। तो दोस्तों शून्य समूह जो हम लोग होता है ना, ये सबसे लास्ट वाला जो होता है इसी को, जिसको हम लोग कहते हैं अक्रिय गैस, ठीक है ना। अक्रिय गैस यानी नोबेल गैस, ये सभी 18 वर्ग वाला जो होता है ना, 18 वर्ग का जो भी मेरा तत्व है उसी को हम लोग कहते हैं शून्य समूह। तो इसमें कौन कौन होता है, तो दोस्तों हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, कार्बन होता है, क्लोरीन होता है। तो हीलियम होता है दोस्तों, ठीक है, हीलियम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन होता है, हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, ये सभी किसमें है, शून्य समूह का तत्व है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये सभी आप याद अगर किए होंगे पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी तो आपको ये सभी याद होगा, ठीक है ना। तो इसमें हीलियम मेरा ऑप्शन में था, तो इसलिए बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 54 नंबर पूछा जा रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी। अवतल लेंस दिया हुआ है, इसका फोकस दूरी आपको 20 सेंटीमीटर दे दिया है दोस्तों, ठीक है। 20 सेंटीमीटर दे दिया है तो इसका क्षमता पूछा जा रहा है। तो आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो आप लोग याद रखिएगा। P बराबर एक फार्मूला होता है 100 बटा के F होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए F मेरा दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस का फोकस दूरी निगेटिव होता है, ठीक है ना, निगेटिव। तो यहाँ पे हम 100 जो भी दिया हुआ हम धर देंगे, और यह 20 और ये माइनस क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ये कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में कटेगा, यानी कि -5 डायोप्टर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, तो डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ अवतल लेंस का फोकस दूरी निगेटिव होता है और उत्तल लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, ये भी याद रखिएगा। एक इससे बार बार आपके एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें इस तरह का न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। आप इसे भी, ये फार्मूला को आप याद रखिएगा, इसी के सहायता से आप इस तरह का न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। पूरा मेहनत के साथ, पूरे शिद्दत के साथ आपको सारे प्रश्नों को हम बता रहे हैं दोस्तों। एक प्रश्न में आपको 2 से 3 प्रश्न और जो एक्स्ट्रा जो आ सकता है दोस्तों, वो भी हम आपको बताते चल रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखिए, और जो भी प्रश्न आपको हम करवा रहे हैं सभी को अच्छी तरह से याद करते चलिए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 55 नंबर पूछा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में तर्जनी किसकी दिशा को संकेत करता है। दोस्तों फ्लेमिंग वाम हस्त का जो नियम होता है उसमें तर्जनी जो होता है वह किसकी दिशा को संकेत करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का दिक्कत करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 56 नंबर पूछा जा रहा है कि 1 MA बराबर होता है दोस्तों 1 मिली एम्पियर बराबर जो होता है किसके बराबर होता है, तो 10 के पावर -3 एम्पियर के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 57 नंबर पूछा जा रहा है कि कॉपर पैराइट अयस्क है दोस्तों। कॉपर पैराइट जिसका सूत्र देखिए ये होता है, आप इसे याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि कॉपर पैराइट का सूत्र होता है, तो आप याद रखिएगा, तभी ना हम इस फार्मूला को इसीलिए लिखे हैं कि आप लोग याद कर सके, ठीक है ना। तो कॉपर पैराइट किसका अयस्क होता है, तो यह तांबा का होता है दोस्तों। किसका होता है, तांबा का। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 58 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एल्डिहाइड समूह का मूलक है, यानी एल्डिहाइड समूह का जो फंक्शनल ग्रुप होता है
मूलक होता है उसका कौन है, ठीक है, एल्डिहाइड का। तो दोस्तों एल्डिहाइड का जो मूलक है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि डैश CHO जो होता है एल्डिहाइड समूह का मूलक होता है। और CO जो होता है दोस्तों यह किसका होता है, यह कीटोन का होता है, ठीक है, आप लोग याद रखें ये किसका होता है, कीटोन का। और COOH जो होता है दोस्तों यह कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। और मतलब ये याद रखिएगा, ठीक है ना, एल्डिहाइड का ऑप्शन नंबर ए हो गया और CO हो जाएगा कीटोन का, और ये COOH जो हो गया यह कार्बोक्सिलिक एसिड का हो गया, ठीक है। तो आप तीनों जो बताएं ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है, ये सभी में से आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न मेरा 59 नंबर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन इनमें जो है कौन है, ठीक है ना। तो दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है कौन है इसमें, तो देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसमें जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगला प्रश्न मेरा 60 नंबर पूछा जा रहा है कि हीरा एवं ग्रेफाइट। दोस्तों हीरा एवं ग्रेफाइट जो है समावयवी है, समस्थानिक है, धातु है या कार्बन के अपरूप हैं। तो दोस्तों कार्बन के अपरूप हैं दोनों, ठीक है ना, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न मेरा 61 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है। दोस्तों विद्युत फ्यूज का जो तार होता है यानी विद्युत फ्यूज जो होता है दोस्तों उस तार में किसका किसका मिश्रण होता है, तो टीन और शीशा का होता है। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 62 नंबर पूछा जाए कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु दर्पण के वक्ता केंद्र पर रहती है तो प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों अवतल दर्पण है, ठीक है ना, इसमें जो है वस्तु को कहाँ पे रखा जा रहा है, वक्ता केंद्र पर रखा जा रहा है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो दोस्तों वक्ता केंद्र पर ही बनता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 63 नंबर पूछा है किसी क्षण चुंबक के अंदर के बात कर रहा है, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। क्षण चुंबक के अंदर देखिए दोस्तों इसमें मेरा एक क्षण चुंबक है, यहाँ पे नॉर्थ हो गया, यहाँ पे साउथ हो गया, तो इसका जो चुंबकीय रेखाएं हैं तो दोस्तों इस तरह से होता है, ठीक है ना, इस तरह से, यानी कि यहाँ पे नॉर्थ यानी कि इस तरह से नॉर्थ हो गया साउथ हो गया, तो यहाँ से इस तरह से निकल कर नॉर्थ से निकल कर साउथ की ओर जाता है, ठीक है ना। लेकिन अंदर में जो होता है वो क्या होता है, दक्षिण यानी कि साउथ से नॉर्थ की ओर हो जाता है। तो इसलिए बी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा 64 नंबर पूछा है कि विद्युत शक्ति SI मात्रक होता है। दोस्तों विद्युत शक्ति का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, वाट होता है। आप लोग याद रखिएगा अच्छी तरह से, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का। वोल्ट किसका होता है, तो यह होता है वोल्ट यानी वोल्ट किसका होता है, तो विभवांतर का। और जूल किसका होता है, कार्ज का होता है, ठीक है, ये सभी याद रखिएगा। यहाँ पे विद्युत शक्ति का पूछा जा रहा था तो इसलिए वाट ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 65 नंबर पूछा जाए कि स्विच लगाए जाते हैं। दोस्तों स्विच जो है लगाए जाते हैं तो वह गर्म तार में लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 66 नंबर पूछा जाए कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट तार बना होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। इसका राइट आंसर टंगस्टन होगा, यानी फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का बना होता है। दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 67 नंबर पूछा है किलोवाट घंटा मात्रक है। दोस्तों किलोवाट घंटा जो मात्रक होता है किसका होता है, तो विद्युत ऊर्जा का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 68 नंबर पूछा है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, यानी विद्युत हीटर जो बना होता है उसमें तार का कुंडली किस तत्व का बना होता है, तो वह नाइक्रोम का बना होता है। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 69 नंबर पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। तो दोस्तों वाट के बराबर जो है कौन सा मात्रक है, तो दोस्तों वाट यानी कि आप लोग जानते हो P बराबर होता है दोस्तों वह W/T होता है, फार्मूला होता है। आप लोग नहीं जानते हैं तो आप याद रखिएगा। जहाँ W मेरा वर्क हो गया, T हो गया टाइम, तो यह दोस्तों मेरा हो गया वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है। यानी कि 1 वाट बराबर जो होता है दोस्तों 1 वाट बराबर होता है वो 1 जूल सेकेंड होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न मेरा 70 नंबर पूछा है इनमें से कौन दर्पण सूत्र है। इनमें कौन जो है दर्पण सूत्र है, तो ऑप्शन
नंबर ए जो है दोस्तों दर्पण सूत्र है, आप लोगों को इसे अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 71 नंबर पूछा जाएगा कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है दोस्तों कैसा होता है, तो हरा होता है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 72 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 300 वाट का एक बल्ब 1000 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब में प्रवाहित विद्युत धारा का मान होगा। तो दोस्तों एक फार्मूला आप याद रखिएगा, P इक्वल टू क्या होता है, वी आई होता है। P मेरा क्या हो गया, P मेरा हो गया ये 300 वाट जो दिया हुआ यह P है, और V जो है दोस्तों वह मेरा 100 दिया हुआ है, ठीक है। तो यही वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए इस फार्मूला में लाकर। तो यहाँ पे देखिए 300 हो गया और V की जगह 100 हो गया और गुने I। तो यहाँ पे देखिए कट कर कितना बार में कटेगा, 3 बार में कट जाएगा, तो I बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर आ जाएगा। तो यही मेरा कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, सी ऑप्शन में दे रहा है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस तरह से आप लोग इस फार्मूला को याद रखिएगा, उसी के सहायता से आपका ये फार्मूला ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 73 नंबर पूछा, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते हैं, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 74 नंबर पूछा कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, दोस्तों ओस्टेड ने किए थे। कौन किए थे, ओस्टेड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको 80 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और जो भी प्रश्न इसमें करवाया गया उसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि सभी टॉप वीवीआई प्रश्न काफ़ी चुनिंदा प्रश्न इसमें हम लाए हैं, जो कि 100% आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न में आएगा ये सभी प्रश्न, ठीक है। और सभी को ध्यानपूर्वक यानी वीडियो को पूरी अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर देखिए और सारे प्रश्नों को याद कर लीजिए। और दोस्तों अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल हमारे जीटीएम क्लासेस को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा देखते हैं। 75 नंबर पूछा जाए कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। दोस्तों चिपको आंदोलन जो है किससे संबंधित है, तो वन संरक्षण से संबंधित है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 76 नंबर पूछा जा रहा है कि डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। डायनेमो जो है दोस्तों वह किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में यानी कि बदलता है। तो दोस्तों डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 77 नंबर पूछा जा रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। कौन सा लेंस जो है दोस्तों अपसारी लेंस भी कहलाता है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल और उत्तल दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अपसारी लेंस यानी कि जो होता है अवतल लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, अवतल लेंस। अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। आप याद रखिएगा, एक प्रश्न यहाँ से भी आपको पक्का पूछा जाएगा, अपसारी लेंस, अवतल लेंस को, अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब 78 नंबर पूछा जाए कि समतल दर्पण का आवर्धन होता है। समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है ना दोस्तों वह 1 होता है। क्या होता है, 1। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 79 नंबर पूछा जा रहा है कि द ओरिजिन ऑफ ऑस्पिसीज पुस्तक किसने लिखी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोस्तों, आपके बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, ठीक है। काफ़ी वीवीआई प्रश्न है। द ओरिजिन ऑफ ऑस्पिसीज नामक पुस्तक जो है डार्विन ने लिखे हैं, ठीक है, डार्विन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 80 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। दोस्तों किसके कारण जो होता है अम्ल वर्षा होती है, तो SO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको 80 टॉप जो चुनिंदा प्रश्न था दोस्तों वही इस वीडियो में हम करवाए हैं। और यह 80 प्रश्न जो भी याद कर लेगा दोस्तों पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखकर, उसका एग्जाम में 20 मार्क्स पक्का हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 20 से ज़्यादा मार्क्स का प्रश्न इस वीडियो से ही आएगा, ठीक है। इसलिए आप ध्यानपूर्वक 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए और सारे प्रश्न जो हम करवाएं हैं उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि इसमें सारा चुनिंदा प्रश्न सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हम मेहनत करके चुन कर लाए थे, ताकि आप लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कर सकें दोस्तों, ठीक है।
तो चलिए आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहिएगा। और भी वीडियो देखने के लिए हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे देख सकते हैं, नहीं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर मेरा दूसरे भी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अभी तक हमारे इस चैनल GTM क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए इसी तरह से आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।